हेलो स्टूडेंट, आज तक हम लोग डिस्कस किए थे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन्स। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म। एक्चुअली आइसोमरिज्म इज द पार्ट ऑफ द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो हम लोग आइसोमरिज्म को अच्छा से नहीं करेंगे तो SN1 SN2 रिएक्शन में आइसोमरिज्म का क्या इम्पैक्ट है वो हम लोग का क्लियर नहीं होगा। तो आइसोमरिज्म का थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया किसमें लिए थे? हम लोग लिए थे 11 में। आइसोमरिज्म और आइसोमर्स क्या है ना, आइसोमरिज्म आइसोमर्स है। आइसोमर्स क्या है ना, मॉलिक्यूल्स हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different in a structure। तो इसका रेस्पेक्ट में हम लोग आइसोमरिज्म को दो ठो क्लास में क्लासिफाई किए थे। एक तो था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक तो था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म किसको बोलते हैं ना, molecules having a same molecular formula but different in a structure। जैसे इसका रेस्पेक्ट में हम लोग का क्या मिला था, चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, और क्या मिला था, मेटामरिज्म, और क्या था, पोजिशनल आइसोमरिज्म। तो चेन आइसोमरिज्म जैसे एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम लिख सकते हैं CH CH3 CH3 CH3। ये चेन आइसोमरिज्म। एक कौन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्यूटेन, ये एन ब्यूटेन है। ये कौन है, एन ब्यूटेन। ये कौन है, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, दैट इज द चेन आइसोमरिज्म। और नियो प्रोपेन भी बोल सकते हैं, नियो ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। ओके, नियो ब्यूटेन, क्लियर। तो एक स्ट्रक्चर है। सिमिलरली हम लोग का स्ट्रक्चर का अंदर आता है ये चेन आइसोमरिज्म, ग्रुप आइसोमरिज्म। हम इसको डिटेल्स में नहीं बोल रहे क्योंकि ये 11 का टॉपिक है। ग्रुप आइसोमरिज्म जैसे CH3 CH2 CH2OH, एक कौन है, एल्कोहल। CH3 CH2 OCH3, एक कौन है, इथाइल, ये है एल्कोहल। इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट ग्रुप आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड ग्रुप आइसोमरिज्म। अनदर वन इज पोजीशन आइसोमरिज्म। जैसे CH3 CH2 CH2OH, वन पोजिशन में अल्कोहल है। CH3 CHOH CH3, टू पोजिशन में अल्कोहल है। ए 1 प्रोपानॉल, ए 2 प्रोपानॉल, बोथ आर हैविंग द सेम ग्रुप, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल आइसोमरिज्म। लेकिन हम लोग का जो ध्यान है, हम लोग जिसमें ध्यान देंगे किसमें ना, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये हम लोग का 8-12 का मेन इंपोर्टेंस है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल मीन्स लाइट, डिपेंडिंग अपॉन द लाइट। तो इसमें हम लोग पहले एक एक करके लैंग्वेज सीखेंगे ना। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज द लाइट हैविंग ए सिंगल वेवलेंथ, हैविंग ए सिंगल वेवलेंथ। जनरली प्लेन लाइट जो है वो, सिंपल लाइट जो है वो मिक्सचर ऑफ लाइट है। जब प्लेन लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, it is converted to different type of light
having a different wavelength. That is the Vipgot. मतलब a single light when moves towards the prism, then it is separated. And that light having a different wavelength. That is called single wavelength light or plane polarized light. तो हम लोग ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेंगे। अभी प्लेन पोलराइज लाइट का क्या काम है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में? ना हम लोग ये प्लेन पोलराइज लाइट को सब्सटेंस का अंदर से पास कराएंगे। पास किया, पास कराने का बाद इफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी एक तो, then we are say that molecule is a optically active molecules. एक तो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें क्या है, पहले हम लोग सोर्स लेते हैं एक तो लाइट का, ये सोर्स है, ये सोर्स प्रिज्म का अंदर से जाता है, पास करता है, पास करने का बाद वो लाइट सब्सटेंस के ऊपर जाता है, फिर वो लाइट रिफ्लेक्टेड होता है आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैं ये सिंपल करके दिखाया, ठीक। तो दैट इज द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड पोलारोमीटर, दैट इज कॉल्ड पोलारोमीटर। सो इफ द molecules is reflect the light or if the plane polarized light is reflected either clockwise or anti-clockwise, when plane polarized light passing through the molecules, then we are say that molecules is a optically active. So what is the plane polarized light? Now plane polarized light is the light having a single wavelength. And what is the optical activity? If the plane polarized light passing through a molecules and plane polarized light is reflected either clockwise or anti-clockwise, then molecule is called optically active. If the molecule light is passing through straight line, no reflection. If there is no reflection, light is passing through straight line, then it is optically inactive. Then it is optically inactive. तो सर हम लोग एक एक मोलिक्यूल्स को लाइट पास करा के देखेंगे। तुमको बोला व्हिच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड व्हिच वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तुम बोलोगे सर मुझको इंस्ट्रूमेंट दीजिए, मुझको पोलारोमीटर दीजिए, नहीं तो मुझको कैसे पता चलेगा कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो उसके लिए हम लोग का दूसरा फंडा है, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एंड एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। कौन सा? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो ये मेरा सब्सटेंस, लाइट पास एंड लाइट इज रिफ्लेक्टेड either clockwise or anti-clockwise. If the light is reflected is a clockwise, then the molecule is called dextrorotatory. Dextrorotatory. If the plane polarized light moves around the anti-clockwise, then it is called levorotatory. और इसको कहते हैं डी, इसको कहते हैं एल, इसको कहते हैं प्लस, इसको कहते हैं माइनस। मैं कहां पे आइडिया दिया था? SN2 में। इफ द मोलिक्यूल्स इज प्लस, प्रोडक्ट इज माइनस। इफ द रिएक्टेंट इज माइनस, देन प्रोडक्ट इज प्लस। इफ इट इज डी, इफ इट देन एल, इफ इट इज एल देन इट इज डी। आया समझ में? तो दैट इज कॉल्ड डेस्ट्रो एंड लिवो। एक तो आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मतलब दो तो मोलिक्यूल्स और उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो उसमें एक तो डेक्स्ट्रो होगा एक तो लिवो होगा। मतलब वन ऑफ द मोलिक्यूल रोटेट द राइट along a clockwise after passing and another molecule rotate the right anti-clockwise. ओके, तो ये गया। अभी हम लोग का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो क्या करेंगे ना, हम लोग देखेंगे एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। कौन सा? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स।
and symmetric. If the molecules having a carbon which is connected with a 4 different group, having carbon with 4 different group, then the molecule is called asymmetric molecule. If the molecule having a carbon with at least 2 similar group, दो तो ग्रुप सेम होना ही पड़ेगा सिमेट्रिकल के लिए, देन द मोलिक्यूल इज कॉल्ड सिमेट्रिकल. एंड इफ द फोर्थ ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल एक कार्बन ए बी सी, सॉरी इसको हम डी, इसको ई, दैट इज कार्बन CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 and that is H. 4 are different. देखो एक कार्बन में 3 ठो, that carbon not a asymmetric carbon, that carbon is asymmetric carbon, that carbon symmetrical, that carbon symmetry, symmetry 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 symmetry. इस कार्बन को छोड़ के जितना भी कार्बन है all are symmetric, सिंगल वन इज एसिमेट्रिक. तो मोलिक्यूल्स के अंदर मिनिमम एक तो एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए having a 4 different group. But in case of that मीथेन छोड़ो, तुम इसमें एक तो CH3 दो, तुम इसमें C2H5 दो, फिर भी नहीं है. दो ठो इसमें हम C3H7 दे देंगे तो देखो यही वाला मॉलिक्यूल है. तो दैट इज द सिंपलेस्ट एल्केन. इससे छोटा एल्केन है ही नहीं जो एसिमेट्रिक है, और जिसका पास एसिमेट्रिक कार्बन है उसको बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स. कायरल मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल्स वो कार्बन को बोलता है कायरल कार्बन. ठीक, तो एक एसिमेट्रिक सिमेट्रिक पार्ट. कायरल कार्बन, इसको बोलते हैं एकाइरल कार्बन. एकाइरल. ठीक है, एक तो बात. अभी हम लोग इन दोनों का डिस्कस करेंगे, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक का, और कायरल मॉलिक्यूल जो भी बोलो. एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स मतलब कायरल मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल मतलब एकाइरल मॉलिक्यूल. तो इसका हम लोग डिस्टिंग्विश देखोगे तो ठीक होगा. क्या डिफरेंस है? ना, मैं लेता हूं कार्बन CH3 HClOH, दैट इज द कायरल कार्बन. कायरल कार्बन को मैं एज ए स्टार्ट. तो इसका मिरर इमेज देखो, तो हम लोग इसका मिरर इमेज जो है HOH, तो इसमें कायरल कार्बन. तो ये जो एसिमेट्रिक और कायरल मॉलिक्यूल्स है, कायरल मॉलिक्यूल्स का मिरर इमेज देखो, इसका ऊपर इसको बैठाए हुए तो नहीं बैठेगा, तो नॉट सुपर इम्पोजेबल. इसको क्या बोलते हैं? नॉट सुपर इम्पोजेबल. नॉट सुपर इम्पोजेबल. ओके, तो कायरल molecule is not a superimposable, but if we take achiral molecules तो उसमें सुपर इम्पोजेबल हो सकता होगा.
CH3 CH3 इधर लिखते हैं। सेमी मिरर इमेज है, अलग कुछ मिरर इमेज नहीं होगा। तो ये एक तो बात है। तो इसका रेस्पेक्ट में हम लोग कौन सा मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये हम लोग बोलेंगे ना। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जो कंडीशन है, इससे हम लोग उठ के आता है ना, मॉलिक्यूल्स का अंदर मस्ट बी हैविंग ए chiral carbon condition for optical activity. Number one, very important, molecules having chiral carbon both are mirror image to each other. Number 3, not superimposable. And number 4, having no symmetry. नया काम आ गया। तो दैट इज 3 कंडीशन ऑलरेडी डिस्कस। लास्ट वन इज सिमेट्री। ये हम लोग को उतना नहीं है, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं सिमेट्री का बात, ये अच्छा से लिख लेना। अभी सिमेट्री क्या होता है ना, हम लोग एक तो मॉलिक्यूल लेते हैं, OH H OH H COOH COOH, that is tartaric acid. Another OH OH H H COOH COOH। देखो दोनों में सेम चीज है, COH COH HOH, इधर इसका OH, इसमें OH हम उल्टा करते हैं और COH, और ये इसका मतलब ये जगह पे कार्बन है, इस जगह पे कार्बन, ये हम नहीं लिख रहे। ठीक, तो ये है टार्टरिक एसिड, इसको बोलते हैं मेसो टार्टरिक एसिड। मेसो टार्टरिक एसिड मतलब, मेसो मीन्स दोनों ग्रुप सेम साइड में है, इसीलिए मेसो। ये मेसो नहीं, इसको बोलते हैं प्लस टार्टरिक एसिड। डेक्स्ट्रो लिखो, इसका देखो जो मिरर इमेज करोगे, सपोज सोच लो इधर OH इधर OH H H COOH COOH, इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। तो ए मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें क्या हो रहा है ना, हम लोग जो सिमेट्री बोल रहे हैं, इसमें तो तुम प्लेन सोचो, प्लेन ऐसे मतलब डिवाइड कर दो, ये तो प्लेन सोच के, दैट इज द हाफ एंड दैट इज द हाफ, तो दोनों हाफ देखो सेम। ऐसे कोई भी प्लेन सोच के, इफ वी आर divide the molecules in a equal halves, then the plane is called plane of symmetry. Then the molecules is having a plane of symmetry. ठीक, तो इसीलिए इसका अंदर सिमेट्री है बोल के ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्वेश्चन आएगा, मेसो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट प्लस टार्टरिक एसिड और माइनस टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक,
छोड़ के भी हम लोग का और भी सिमेट्री है ना। अभी डिस्कस करेंगे हम एक तो मॉलिक्यूल्स जो तुमको पता है, C++C H इसको हम प्लेन में लिखते हैं। सपोज तुम ऐसे सोच लो, ये बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। मैं क्या किया, मैं इसको क्या लेंगे, इसमें एक तो चाकू घुसाया, चाकू घुसा के साथ का हाथ को ऐसे घुमा दिया, तो इसमें हम एक तो सोच रहे एक्सिस, जिसको ऐसे घुमाने से ये इधर आएगा, वो उधर जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर का कोई चेंज नहीं होगा। इसको छोटे तुम इधर भी सोचो, ऐसे घुमाओ, ऐसे रोटेट करो। कैसे रोटेट करोगे, ऐसे। इसमें क्या करते हैं, ऐसे कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, नो चेंज। दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई भी एक तो प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड लास्ट वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ना इसका हम करेंगे, इसका टॉप, इसका लो, इसका टॉप, तब इसका लो, इसका टॉप, इसका लो, इसका लो, इसका टॉप, लाइन खींचेंगे, टॉप, इसका बिलो, इसका टॉप, इसका टॉप, इसका बिलो, और इसका बिलो, इसका टॉप। एनी प्रॉब्लम? देखो, ऑल द लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड आई, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें मैं मिथाइल लिया, हाइड्रोजन लिया तो नहीं होगा। सेम इसमें मिथाइल, इसमें मिथाइल है तब चलेगा, नो प्रॉब्लम। इसमें चेंज किया तो इसका नीचे वाला भी सेम होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, इस पॉइंट और इस पॉइंट को पकड़ो, इसका टॉप, इसका बटन, इसका बटन तो इसका टॉप, इसका टॉप तो इसका बटन, इसका बटन तो इसका टॉप। तो ऐसे तीनों हम लोग का सिमेट्री मिला। कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर 3 सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन तीनों का बीच में कोई भी एक तो रह जाएगा तो जितना भी कायरल कार्बन रहे, मॉलिक्यूल्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो नॉट ओनली वन कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, देयर आर 4 कंडीशन इज फुलफिल्ड, then we are say that molecules is optically active or molecules are optical isomerism। ठीक, तो ये गया हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अभी एक तो इंटरेस्टिंग एग्जांपल जिसमें कायरल कार्बन नहीं है लेकिन मॉलिक्यूल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, एलिन सिस्टम, बहुत क्वेश्चन आता है। That is Allen system। No chiral carbon but optically active। ठीक, ये क्या हम लोग का आइसोमरिज्म। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एनांशियोमर, डायस्ट्रोमर, ये सब ना। एट फर्स्ट वी डिस्कस द एनांशियोमर।
What is the enantiomers? Enantiomers are the optical isomer which are mirror image to each other but not superimposable. Optical isomer which are mirror image to each other but not superimposable. जैसे लैक्टिक एसिड लो, COOH, OH, H और CH3 मिरर इमेज, that is optical active and both are called enantiomer. ठीक, then we move towards the Dash tumors. Dash tumors. Dash tumors क्या है ना? Not mirror image to each other and not superimposable. ना इसको मैं 1 देता हूं, इसको मैं 2 देता हूं. अनदर एग्जांपल देखो, इसका मिरर इमेज, इसको इधर लिखता हूं, तो दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत होगा. इसका मिरर इमेज मैं इधर लिख देता हूं. इधर कर देता हूं. एक बात है, क्या कर देंगे, BrCl8H. कोई दिक्कत नहीं, ये है HBrClH CH3 C2H5. ओके, तो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है. देखो 1 and 2 पेयर mirror image to each other not superimposable, तो that is the enantiomer. 3 and 4 also enantiomer, but in case of 1 and 2, एक तो पेयर देखो मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है. Another 1 and 4 not mirror image to each other, not superimposable. Another 2 and 3, another 2 and 3 and 2 and 4, 2 and 4. इस एग्जांपल को मैं क्यों लिया ना, मुझको एनांसियोमर और डास्टोमर बोथ आर एक्सप्लेन, इसीलिए मैं इस एग्जांपल को लिया. तुम इसको नहीं ले सकते हो, तुम्हें खाली इसका ले लो, कोई तो जरूरत नहीं, तो मिरर इमेज करने का कोई जरूरत नहीं. देखो ऐसे हटा, क्या लिया, कुछ भी ले ले, OH Cl HH CH3 C2H5. तो मैं क्या किया, एक तो चेंज कर दूंगा, OH H Cl H C2H5 CH3. देखो मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर, दोनों को ही चेंज कर दूंगा, OH को इधर Cl को इधर, तब एनांसियोमर हो जाएगा. देखो एक में खाली इसको चेंज करके एनांसियोमर मिला, अनदर में मैं नीचे ऊपर को जैसा है तैसा रखूंगा, इसको चेंज कर दूंगा Cl को, वहां से ए भी एनांसियोमर है. देखो CH3 C2H5 OH H ClH, all are Dash tumors, Dash tumors. एनांसियोमर गलती बोल रहा हूं, ये Dash tumors है. ठीक, तो ये क्या, Dash tumor. अभी हम लोग का रेसिड्यू मिक्सचर और हम इधर नहीं बोलेंगे. रेसिड्यू मिक्सचर क्या था,
equal mixture of equal amount of two enantiomer known as a racemic mixture. We are get the racemic mixture in a SN1 reaction. M था हम लोग का क्या, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन. इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन किसमें मिला था, मतलब मेरा रिएक्शन का पहले R था, प्रोडक्ट होने के बाद मुझको L मिला, S मिला, R नहीं बोलेंगे, R अभी डिस्कस नहीं किए, D डेक्स्ट्रो एंड लीवो, नहीं तो प्लस था माइनस मिला, तो इन्वर्सन. और रिटेंशन जो रिएक्शन का पहले था D तो D, प्लस तो प्लस, नहीं तो माइनस तो माइनस, L तो L, जो भी बोलो, इसमें L तो D मिलेगा, माइनस तो प्लस मिलेगा. दैट इज कॉल्ड रिटेंशन. तो हम लोग दो बार SN2 करेंगे, रिटेंशन कब मिलेगा, SN2 फर्स्ट SN2 करने से D कन्वर्टेड टू L, अगेन SN2 करने से L कन्वर्टेड टू T. तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन करने से लिए 2 स्टेप SN2 रिएक्शन करना पड़ेगा. If 2 step SN2 reaction occur, then retention of configuration. कौन सा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन. ओके, ये गया. अभी हम लोग एक तो सीखेंगे इसका नोमेनक्लेचर, RS नोमेनक्लेचर. कौन सा, RS नोमेनक्लेचर. ना RS नोमेनक्लेचर के लिए पहले हमको सीखना है SIP रूल. SIP मीन्स तीनों साइंटिस्ट का नेम से एक तो रूल है. उस रूल में क्या बोला, मेरा एक कार्बन है, इस कार्बन में X है, Y है, Z है एंड O है. तो X Y Z O किसका पारिटी ज्यादा होगा, किसका पारिटी कम होगा, इसके लिए एक तो रूल है SIP, सॉरी CIP रूल, SIP नहीं CIP रूल. तीनों साइंटिस्ट का, चार्ले एंड पीलॉग का नेम का हिसाब से CIP रूल होता है. तो एट फर्स्ट नंबर 1 किसको देखेंगे ना, हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द प्रायोरिटी. जैसे सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन. That is a SIP. If the atoms having the same atomic number, then we considering the mass. That is for isotope. For isotope. Isotope के लिए सेम एटॉमिक नंबर है, जैसे ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, किसका ज्यादा होगा, दोनों का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है ना, इसका ज्यादा होगा. ऑक्सीजन 18 ग्रेटर देन ऑक्सीजन 16. आइसोटोप के लिए किसको देखना है, मास. एंड नंबर 3 लास्ट वन, if the molecules having a different atoms, then we consider step by step. First consider the first atom, then consider the second. जैसे for example CH3 CH2 CH2 Cl and CH3 CH2 CH2. कार्बन 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 एंड कार्बन कार्बन देन Cl. तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा. दैट इज द SIP रूल. अभी RS नोमेनक्लेचर करने के लिए और एक तो चीज याद रखना है. इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एज ए हाइड्रोजन की लिख रहा हूं, हाइड्रोजन मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, and moving the molecules as a 1 2 3 clockwise, then it is called R.
and if it is anti-clockwise then it is S. लोएस्ट प्रायोरिटी कहां पे रहेगा? इस लाइन पे, इधर भी नहीं इधर, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी इधर रहेगा एंड हम लोग क्लॉकवाइज 1 2 3 घूमेंगे 1 2 3 देन इट इज कॉल्ड एस एंड इसमें एंटी क्लॉकवाइज के लिए देन इट इज आर. खाली एक टुकड़ा याद रखो, ऑटोमेटिक हो जाएगा. ओके, एग्जांपल लेते हैं तब तुमको क्लियर हो जाएगा. क्या बोला? जब लोएस्ट पार्टी, एच मतलब लोएस्ट पार्टी, मैं एच ही लिख रहा हूं, लोएस्ट पार्टी सबसे कम, नहीं तो तुम एबीसीडी भी कर सकते हो. तो मैं क्या किया, एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं. क्या लिया? CH3 OH ClH. तो पायरिटी किसका ज्यादा होगा बोला था? ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में किसका ज्यादा पायरिटी है? एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्लोरीन का होगा. किसका होगा? क्लोरीन का. क्लोरीन का 1 A2 A3 A4. अभी हम भागेंगे 1 2 3 ऐसे क्लॉकवाइज. और हाइड्रोजन कहां पे है? इधर, तो इसको बोलेंगे R. सपोज मैं लिया CH3Cl OH H 1 2 3 and 4 एंटी क्लॉकवाइज यस. तो ऐसे आरएस नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, ऐसे आरएस नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं. ठीक, अभी अनदर एग्जांपल लेते हैं. देखो इसका ही H इधर देता हूं, कुछ भी डालो, OH डालो, Cl डालो, CH3 डालो. 1 2 3 A4 है, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहा हो, लेकिन हाइड्रोजन कहां पे है? ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा? आर नहीं होगा, एस होगा. मतलब मुझको एक चीज ध्यान देना है, आर एस एस आर, खाली एक तो याद रखो. ये था आरएस नोमेनक्लेचर. ठीक, इसको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझको पूछो, मैं बार बार बोलता हूं एक ही चीज, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. आज के लिए इतना. कुछ भी वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझको कमेंट करो, मैं इंप्रूव करने के लिए ट्राई करूंगा. और लास्ट में जो मैं बोलता हूं, पूरा वीडियो को देखो, काट काट के देखने से पता नहीं चलेगा. पूरा वीडियो को अच्छा से देखो. आधा घंटा की क्लास जनरली मैं रखता हूं. और लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो. ओके, थैंक यू, बाय.